A very good afternoon to everyone. After a long time, once again, I am here with an editorial, and this editorial is of international interest. In this very editorial, we shall talk about the present relationship between US and China, and we shall try to evaluate the relationship between these two countries. At the same time, we shall see that how India can be benefited from the conflict between these two countries. Now, the country we are talking about, US and China, they are superpowers and they are not in good terms nowadays. And that we, the country, as a country, when we talk about India, India should try to exploit the opportunities. So, without wasting the time, let me start this editorial and I will explain this editorial in Hindi so you need not worry. So, let me start with the heading. You can see this. It is written Widening Rift. फर्स्ट ऑफ ऑल ट्राई टू अंडरस्टैंड द मीनिंग ऑफ वाइडनिंग. वाइडनिंग का मतलब होता है चौड़ा होना. ठीक है. और रिफ्ट का मतलब ऐसे होता है खाई. यानी जो हमारे दोनों के बीच में यानी यूएस और चाइना के बीच में जो संबंधों की जो गठजोड़ है उसके बीच में क्या आ गई है, खाई आ गई है. खाई को आप यहाँ पे इसका मीनिंग क्या होगा, मतभेद. यानी जो दोनों देशों के बीच में मतभेद है उस वो और क्या होती जा रही है, चौड़ी होती जा रही है और फैलती जा रही है. यानी दोनों के बीच में संबंधों में मनमुटाव है, मनमुटाव क्या हो रहा है और चौड़ा होता जा रहा है और विस्तारित होता जा रहा है. किस बारे में एडिटोरियल में बात हो रही है, ऑन डाउनवर्ड स्लाइड इन यूएस चाइना टाइज. ऑन डाउनवर्ड्स का मतलब क्या हुआ, मतलब नीचे की ओर स्लाइड होता जा रहा है. यानी यूएस और चाइना के बीच में जो समझौता है, संबंध है, उसमें क्या देखने को मिल रहा है, डिक्लाइन देखने को मिल रहा है. यानी दोनों के बीच में जो रिश्ते हैं और ख़राब होते जा रहे हैं. आगे पढ़ते हैं. चाइना एंड द यूनाइटेड स्टेट्स मस्ट अलाउ देयर डिफरेंसेस टू पोलराइज द वर्ल्ड. कहा जा रहा है कि चाइना और यूनाइटेड स्टेट्स को अपने डिफरेंसेस को क्या करना चाहिए, मस्ट नॉट अलाउ. यानी उनके जो बीच में जो संबंध में जो डिफरेंसेज है, अंतर है, उसको अलाउ नहीं करना चाहिए जिसके वजह से वर्ल्ड में ध्रुवीकरण हो जाए. पोलराइज करना का मतलब क्या होता है, ध्रुवीकरण. इसका मतलब क्या होगा, किसी एक सोच वाले व्यक्ति का एक तरफ आ जाना और दूसरे सोच वाले व्यक्ति को दूसरे तरफ चला जाना, यानी आपस में बट जाना, यानी विचारधारा का जो बंटवारा होता है उसको कहते हैं पोलराइज करना. जैसे हमारे देश में भी होता है कि जब चुनाव नज़दीक आते हैं तो जो यहाँ पे लीडर्स होते हैं वो ट्राई करते हैं कि पोलराइजेशन हो, यानी ध्रुवीकरण हो. यानी एक विचारधारा के जो लोग हैं वो एक तरफ आ जाएं, जिससे क्या हो, उनको फ़ायदा पहुँचे. तो चाइना और यूनाइटेड स्टेट्स को ऐसा कुछ नहीं करना चाहिए जिसकी वजह से जो वर्ल्ड है वो वर्ल्ड का ध्रुवीकरण हो जाए, पोलराइज हो जाए, दो हिस्सों में बट जाए, ऐसा कर सकते हैं. द डाउनलेट The downward slide in relations between the world's two biggest powers fast appears to be reaching a point of no return. कहा जा रहा है कि जो दो सुपर पावर चाइना और अमेरिका की बात हो रही है, कि जो दो सुपर पावर हैं चाइना और अमेरिका, दोनों के बीच में जो रिलेशनशिप है यानी दोनों का संबंध है वो दिन पर दिन डाउन स्लाइड हो रहा है, नीचे की ओर जा रहा है, गिरावट आ रही है. ऐसा प्रतीत हो रहा है कि उस लेवल पे पहुंच गया है, उस पॉइंट पे पहुंच गया है जहां से लौटना मुमकिन नहीं है. यानी दोनों के संबंध इस कदर खराब हो गए हैं कि वापस फिर से पहले जैसी परिस्थिति में आना मुमकिन नहीं है, ये कहा जा रहा है. दैट वाज सर्टनली द मैसेज फ्रॉम, देखते हैं क्या है यहाँ पे आगे. दैट वाज सर्टनली द मैसेज फ्रॉम बीजिंग. ये बीजिंग से ऐसा मैसेज आ रहा है. वेयर, जहाँ ड्यूरिंग द ऑन गोइंग एनुअल सेशन ऑफ नेशनल पीपल्स कांग्रेस और पार्लियामेंट. वहाँ के पार्लियामेंट को क्या कहा जाता है, नेशनल पीपल्स कांग्रेस. तो या कह लें वहाँ का पार्लियामेंट. वहाँ पे अभी एनुअल सेशन चल रहा है, वार्षिक सेशन चल रहा है. उसमें ऐसी बात निकल करके आई है. क्या कहा गया है उसमें देखते हैं. चाइनीज़ लीडर्स, जो चाइना के लीडर्स हैं,
टुक एम एट वाशिंगटन, किस पे निशाना साधे? वाशिंगटन की जो हाल फिलहाल की जो अप्रोच है, अप्रोच कह लो या सोच कह लो या नीति कह लो, टू टाइस, यानी वहाँ पे चाइना में अभी क्या चल रहा है, बीजिंग वहाँ की राजधानी है, पता ही है आपको। वहाँ पे अभी एनुअल सेशन चल रहा है नेशनल पीपल्स कांग्रेस यानी पार्लियामेंट का, वहाँ सत्र चल रहा है। उस सत्र में इन सब की बातों को कहते हुए निशाना साधा गया है वाशिंगटन के जो हालिया अप्रोच है उसके ऊपर। सी जिनपिंग का नाम सुना होगा, वहाँ पे तीसरी बार लगातार राष्ट्रपति बनने वाले हैं सी जिनपिंग। बनने वाले क्या, बन गए हैं, यानी ऐसे व्यक्ति हैं जो 3 बार वहाँ के राष्ट्रपति लगातार बने। नाउ रीअपॉइंटेड फॉर द थर्ड 5 ईयर टर्म, तीसरी बार इनका चुनाव सी जिनपिंग का हुआ है 5 साल के टर्म के लिए एज प्रेसिडेंट के तौर पर। टोल्ड अ पार्लियामेंट्री डेलीगेशन ऑन मार्च 6, ये बात किसके द्वारा, एक पार्लियामेंट्री डेलीगेशन व्यक्ति के द्वारा कहा गया है, ऐसे शिष्टमंडल होता है, उनके द्वारा मार्च 6 को कहा गया है दैट चाइना वाज फेसिंग अनप्रेसिडेंटेड सीवियर चैलेंजेस। उन्होंने कहा, एक पार्लियामेंट्री ने कहा कि जो चाइना है वो एक अभूतपूर्व, अनप्रेसिडेंटेड का मतलब होता है अभूतपूर्व, सीवियर का मतलब होता है गंभीर, चैलेंजेस का मतलब क्या हुआ, जो कि चुनौती कह सकते हैं आप। तो चाइना जो है अभी, उन्होंने कहा, यानी जो वहाँ के पार्लियामेंट्री डेलीगेशन है उन्होंने कहा कि मार्च 6 का उनका वक्तव्य है, कथन है कि चाइना फेस कर रहा था अनप्रेसिडेंटेड का मतलब हुआ अभूतपूर्व गंभीर चुनौतियों का सामना कर रहा है चाइना। टू द कंट्रीज डेवलपमेंट, किस और इशारा करते हुए, देश के डेवलपमेंट में। बिकॉज क्यों, क्योंकि वेस्टर्न जो कंट्रीज़ हैं, जिसको कौन लीड करता है, यूएस के द्वारा लीड किया जाता है। तो वैसे वेस्टर्न कंट्रीज़ जो यूएस के द्वारा लीड किए जाते हैं, हैव इम्प्लीमेंटेड ऑल अराउंड कंटेनमेंट एंड सस्पेंशन सपरेशन ऑफ चाइना। तो उन्होंने आरोप ये लगाया कि जो यूएस है, जिस जो वेस्टर्न कंट्रीज़ को लीड करता है, उसके तरह से चारों तरफ से रोक लगाई गई है। ऑल अराउंड कंटेनमेंट मतलब रोक कर लगाया गया है, और चाइना को सप्रेस करने का प्रयास किया जा रहा है, यानी उस पर दबाव डालने, उसको दबाने का प्रयास किया जा रहा है। दैट मिस्टर सी चोज टू डायरेक्टली नेम द यूएस, और इसमें जो है सी जिनपिंग ने डायरेक्टली क्या किया, नाम लिया है यूएस का। अंडरलाइंड स्टार्कली, यानी जोरदार तरीके से अपनी बात को रखा है। हाउ रिलेशंस हैव डिटेरियोरेटेड, कैसे रिलेशन दोनों के बीच में डिटेरियोरेट हो गया, यानी खराब हो गया। डिटेरियोरेशन का मतलब होता है पतन होना, कैसे पतन हुआ है। चाइना के नए फॉरेन मिनिस्टर हैं, उनका नाम है किंग गैंग। उन्होंने क्या कहा कि यूएस वाज सीकिंग टू इनसर्कल चाइना, जो यूएस है, यूनाइटेड स्टेट्स है, वो कोशिश कर रहा था कि चाइना को घेरा जाए, यानी इनसर्कल किया जाए, उसको घेरा जाए। ही ऑल्सो रिजेक्टेड द बाइडन एडमिनिस्ट्रेशन क्लेम, उन्होंने, यानी किसने, जो नए किंग गैंग जो वहाँ के फॉरेन मिनिस्टर हैं, उन्होंने रिजेक्ट किया है, खारिज कर दिया है कि बाइडन के जो एडमिनिस्ट्रेशन ने दावा किया था कि इट सिक्स टू आउट कंप्लीट चाइना बट डज नॉट सीक कॉन्फ्लिक्ट, यानी कह रहा है कि चाइना को बाहर करना चाहता है लेकिन चाइना के साथ किसी प्रकार का विवाद नहीं चाहता। सेइंग इट मीन्स कंटेन एंड सप्रेस चाइना इज ऑल रिस्पेक्ट्स, ऐसा कह करके चाइना को हर तरीके से रोकने और उसको सप्रेस करने का प्रयास किया जा रहा है। ये बातें कही गई है किसके द्वारा, जो नए फॉरेन मिनिस्टर बने हैं जिनका नाम है किम गैंग। ये एडेड देन, उन्होंने और इसमें कहा कि इफ़ द यूएस डज नॉट हिट द ब्रेक, अगर इस बात पर यूएस ब्रेक नहीं लगाता है, देयर विल बी श्योरली कन्फ्रंटेशन, यानी तब क्या होगा, विवाद उत्पन्न होना लाजमी है। ये कहना है वहाँ के नए फॉरेन मिनिस्टर का। इफ़ द होप वाज टू रिस्पॉन्सली मैनेज, अगर आशा इस तरह से रहती है कि इसको रिस्पॉन्सिबिलिटी लेते हुए मैनेज किया जाएगा, competition as the two leaders put it at their G20 Indonesia meet in November 2022। आशा ऐसी हो जा रही थी, की जा रही थी कि दोनों ही देश मिल करके, दोनों देश के जो लीडर्स हैं मिल करके इस कंपटीशन, इस प्रतिस्पर्धा को रिस्पॉन्सिबिलिटी के साथ मैनेज करेंगे। जैसा कि G20 की जो मीटिंग हुई थी नवंबर में 2022 में इंडोनेशिया में हुई थी, पता है आपको, वहाँ
तो वहाँ पे उन दोनों के बीच में बात हुई थी कि हम लोग मिलजुल करके इस मुद्दे पर बातचीत करेंगे। लेकिन रिसेंट इवेंट्स डू नॉट इंस्पायर कॉन्फिडेंस, जो हाल फिलहाल में जो घटनाएं हुई हैं उससे किसी प्रकार का कॉन्फिडेंस यानी विश्वास नज़र नहीं आता है कि दोनों में बातचीत संभव है। अब हाल फिलहाल में क्या क्या घटनाएं हुई हैं उसके बारे में भी समझना होगा। तो अ शेड्यूल्ड विजिट अर्लियर लास्ट मंथ बाय यूएस सेक्रेटरी ऑफ स्टेट एंटोनी ब्लिंकन वाज कैंसल्ड। अब एक शेड्यूल्ड विजिट था जिसका अमेरिका के जो यूएस के सेक्रेटरी हैं जिनका नाम है एंटोनी ब्लिंकन का, ये जो शेड्यूल था मिलने का विजिट का उसको कैंसिल कर दिया गया। क्यों कर दिया गया? आफ्टर द साइटिंग ऑफ चाइनीज बलून ओवर द यूएस वाशिंगटन saw the spy balloon as grave provocation on the eve of visit aimed to restart engagement। कहा जा रहा है कि मीटिंग इसलिए कैंसिल किया गया था कि जिस दिन मीटिंग में आने वाले थे यानी उसके एक दिन पहले, उसके ईव पे, ईव का मतलब होता है एक दिन पहले, पूर्व संध्या पे एक चाइनीज बलून यूएस के एरिया में देखा गया जिसको स्पाई बलून कहा जा रहा है। स्पाई मतलब जो होता है जो नज़र रखता है छुप करके, तो स्पाई बलून कहा गया। और इसने प्रॉब्लम को और प्रोवोकेट कर दिया, यानी प्रोवोकेशन का मतलब होता है भड़काना, यानी और भड़का दिया और सिचुएशन को और ग्रेव कर दिया यानी गंभीर कर दिया। और ये जो विजिट थी वो किस लिए की जा रही थी कि फिर से बातचीत शुरू हो, लेकिन उसी समय बलून देखा गया जिसकी वजह से दोनों के रिलेशन और ख़राब हो गए और वो विजिट है वो कैंसिल कर देना पड़ा। Beijing slammed the US decision to shoot down a civilian meteorological airship। बीजिंग ने आलोचना की है किस बात की कि यूएस का जो डिसीजन था कि एक सिविलियन मेट्रोलॉजिकल एयरशिप था, जो मौसम संबंधी जानकारी देने वाला एयरशिप था उसको शूट डाउन कर दिया गया था यूएस के द्वारा। इसकी भी आलोचना की गई है चाइना के द्वारा एज रिफ्लेक्टिंग अ सेंस ऑफ हिस्टेरिया। तो कहा कि एक तरह से ऐसा हिस्टीरिया का सेंस है। हिस्टीरिया का मतलब क्या होता है? हिस्टीरिया का मतलब होता है वैसा इमोशन जिसके ऊपर कंट्रोल नहीं है आपका। तो कह रहा कि वाशिंगटन जो अमेरिका है उसको हिस्टीरिया वाला सेंस हो गया है, यानी कंट्रोल है ही नहीं उसको जब चाइना की बात आती है। तो फॉर द रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड, अगर दुनिया की बात करें इस मामले में, रिसेंट इवेंट सजेस्ट दैट, हाल फिलहाल के जो इवेंट्स हैं वो आपको सजेस्ट करता है कि द रिफ्ट इज़ हियर टू स्टे, ये जो दरार है वो अभी रहेगा। बीजिंग यानी चाइना विच इज़ इंक्रीजिंगली लुकिंग एट द रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड थ्रू द प्रिज्म ऑफ इट्स ऑल इनकम्पासिंग यूएस राइवलरी। अब जो है चाइना क्या देख रहा है कि पूरे विश्व की तरफ देख रहा है, जो कि उस चश्मे से देख रहा है उसको कि वो सबको इंक्लूड कर रहा है जो यूएस का राइवलरी है, यानी यूएस का जो प्रतिद्वंदी के तौर पे। अपीयर्स टू बी मेंडिंग फेंसेस विथ यूरोप, वो जो यूरोप है उसके साथ अपने पुराने दुश्मनी को भूल करके दोस्ती करना चाहता है। यानी कह सकते हैं कि चाइना अब कोशिश कर रहा है यूएस के राइवलरी के तौर पे, प्रतिद्वंदी के तौर पे यूरोपीय देशों के साथ जो भी संबंध है उसको सुधारने का, वाइल कोर्टिंग इट्स नेबर्स, और वो कोशिश कर रहा है कि जो उसके नेबर्स हैं उसको कोर्ट करे। कोर्ट का मतलब उसको अपने विश्वास मिले, उससे बातचीत करे। बीजिंग इज प्लानिंग अ मेजर सेंट्रल एशिया समिट दिस ईयर। चाइना एक और कोशिश कर रहा है कि एक बहुत बड़ा सेंट्रल एशिया समिट ऑर्गेनाइज करने का इस साल। वाइल इट्स स्ट्रेन्ड रिलेशंस विथ चाइना आर वार्निंग, लेकिन इसके जो संबंध है चाइना का जो संबंध है जापान के साथ वो भी स्ट्रेन्ड है। स्ट्रेन्ड का मतलब तनावपूर्ण है, वो भी एक प्रकार की चेतावनी है। द यूएस मीन वाइल, हालांकि यूएस इज शोरिंग अप अलायंसेज एंड पार्टनरशिप इन द रीजन। जो यूएस है वो भी अपना रिलेशनशिप और अलायंसेज जो है, गठबंधन है, गठजोड़ है, वो दिन पे दिन बढ़ाता जा रहा है। वाइल जबकि इंडिया हैज़ सो फार adeptly managed the fallout from the Ukraine war and adhering to the its self interest।
अगर भारत की बात करें तो भारत ने एक बहुत ही कुशलतापूर्वक, एडेप्टली का मतलब होता है कुशलतापूर्वक मैनेज किया है। जो भी परिणाम आए हैं यूक्रेन वॉर से, उसको अपने आप के इंटरेस्ट में बहुत अच्छा फ़ायदा उठाया है युद्ध का। चाइना पोजेज अ यूनिक चैलेंज गिवन द लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल क्राइसिस। लेकिन चाइना जो है भारत के लिए रियल में चैलेंज है। अगर हम लोग बात करें कि हाल फिलहाल में जो स्थिति हुई थी चाइन लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल क्राइसिस के ऊपर अगर बात करें तो, आफ्टर बीजिंग्स इंक्रीजिंगली वोकल ऑब्जेक्शन टू द क्वाड, बीजिंग की तरफ से जो बहुत ही बड़े स्तर पे ऑब्जेक्शन किया गया था क्वाड का, जिसमें 4 देश हैं, इंडिया विल हैव टू रिमेन प्रिपेयर्ड फॉर कंटिन्यूड प्रेशर अलोंग द लैंड बॉर्डर्स। भारत को अपने आप को प्रिपेयर करके रखना पड़ेगा जो लगातार प्रेशर आ रहा है लैंड बॉर्डर्स पे, इवन एज इट असेसेस वेदर द वर्सनिंग चाइना यूएस, क्योंकि भारत जो है अभी असेस कर सकता है, मतलब मूल्यांकन कर सकता है कि जो चाइना और यूएस के बीच में जो बढ़ता हुआ खाई है, में आफ्टर बीजिंग कैलकुलस एज इट ग्रैपल्स विद द टू फ्रंट्स, क्योंकि ये जो चाइना है अभी दोनों तरफ से क्या कर रहा है, ग्रैपल कर रहा है। ग्रैपल का मतलब होता है झगड़ा करना, या फिर उसके साथ कह सकते हो कि झड़प करना। एक तो कौन कौन है, एक तो अमेरिका हो गया, दूसरा ताइवान रिमेन्स इट्स प्राइमरी कंसर्न। ताइवान भी इसकी बहुत बड़ी कंसर्न है, हाल फिलहाल में बहुत न्यूज़ में भी था है। इंडिया मस्ट बी निबल, निबल का मतलब होता है क्विक, क्विक का मतलब तीव्र, यानी भारत को इस मामले में गतिशीलता लानी होगी कि जो भी अपॉर्चुनिटीज़ दोनों के लड़ाई और झगड़े के बीच में बंद करके आती है, उसका फ़ायदा जो है, जो वर्ल्ड डिवाइड होगा उसका फुल अनसर्टेनिटी के दौर में और डिफ़िकल्ट चैलेंजेस जो आएंगे उसका फ़ायदा उठाने की कोशिश करना चाहिए। यानी भारत को चाहिए कि अगर वर्ल्ड डिवाइड होता है आपस में, तो उससे क्या क्या वो फ़ायदा उठा सकता है, इस मौके का क्या फ़ायदा उठा सकता है, उस पर भी सोचना चाहिए। दैट्स ऑल फॉर टुडे, सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।